जहां पर लड्डू में जो कुछ भी पाया गया उसके बाद में लोग काफी ज्यादा गुस्सा हैं और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, ये सवाल आस्था का है और इसलिए सरकार भी इस पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। केंद्र की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है और पिछली सरकार की तरफ से पहली बार सफाई इस पर आई है। लेकिन सच्चाई आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आस्था की आग है जो धधक रही है। क्योंकि भक्ति के साथ धोखा हुआ है, भरोसे को तोड़ा गया है, लूटा गया है। बाल पर है और हो भी क्यों ना, जिस प्रसाद को प्राण से ज्यादा प्रतिष्ठा दी जाती है उसकी पवित्रता में ही पाप का मिलावट कर दिया गया है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी इंटरनल लैब्स है यहाँ, तिरुपति देवस्थानम की इंटरनल लैब्स है, वो भी अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उन पे सवाल उठना चाहिए। बहुत दुख लगता है, वहाँ से फोन आया, गांव से फोन आया कि आप प्रसाद मत लेके आओ। सुना आपने, जहाँ के प्रसाद को सिर आंखों से लगाया जाता है, भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण किया जाता है, घी में मिलावट की चोट ने उस विश्वास के बुनियाद को हिला दिया है। तिरुपति की ये आग अयोध्या तक पहुंच चुकी है, क्योंकि भगवान राम का दर्शन करने गए श्रद्धालुओं में भी प्रसाद का वितरण हुआ था। इसलिए अयोध्या के श्रद्धालुओं में भी बेहद नाराजगी है। कठोर से कठोर सजा दी जाए और गवर्नमेंट को एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी तरह की चाल भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी की चाल हो। ये बहुत ही दुखदाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। ये धर्म के ऊपर, पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। अपनी आस्था से तिरुपति जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो हमारी आस्था जुड़ी और ऐसा तो सनातन धर्म में ऐसा कुछ मिलता है तो हमारे लिए तो पाप ही है। तिरुपति मंदिर में भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं। ये वही लड्डू हैं जो भक्तों को तिरुपति मंदिर के दर्शन के बाद प्रसाद के तौर पर मिलते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सनातन के इतने बड़े केंद्र में प्रसाद के तौर पर मिल रहे लड्डुओं में भी कोई ऐसी मिलावट हो जाएगी। सनातन आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। ये हुआ क्यों, ये भी जान। या और कारण नहीं है, कारण है कि उन्होंने नंदिनी घी को छोड़ करके 3-4 प्राइवेट पार्टियों को दिया, जिसमें सुनते हैं 1-2 कोई नेता लोगों के रिश्तेदार थे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस मिलावट का पता तब चला जब तिरुपति में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि शुद्ध घी की जगह जानवरों का चर्बी मिला हुआ घी इस्तेमाल हो रहा था। गुजरात की एक लैब में इसकी जांच हुई तो घी में लार्ड बीफ टैलो और फिश ऑयल मिला है, यानी घी में सुअर की चर्बी, मछली का तेल और बीफ की चर्बी होने की बात सामने आई है। आप खुद सोचिए कि नाकैते आश्चर्य वेस्तुंदी ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో आरोप की सारी उंगलियां पिछली सरकार यानी जगनमोहन सरकार पर उठ रही हैं। इसलिए आज उन्होंने अपनी सफाई दी और सुनिए क्या कहा। Writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस मामले का संज्ञान लिया गया है। सुनिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा है। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। लड्डू में मिलावट की बात में अगर तिनके भर भी सच्चाई है तो ये महापाप से कम नहीं, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 90,000 लीटर के घी से बने कितने लड्डू मानो इन भक्तों के बीच पहुंचे होंगे और ये कितना बड़ा विश्वासघात तिरुमला तिरुपति के इन भक्तों के साथ किया गया है। अब सोचिए, रोजाना हजारों लोग हुआ है तो ये अनर्थ नहीं तो क्या है।